हेलो एंड वेलकम टू द शो साइबर फीब टेक शो। और आज के इस पॉडकास्ट में हम सुनेंगे कैसे हम एक कंप्यूटर को असेंबल करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से हम ऐड ऑन यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा हम परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या हम इसको फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे शो में हम बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स जो कि प्लेलिस्ट है उनमें हमने बात करा है मेमोरी से रिलेटेड और अलग अलग टाइप से है, क्योंकि हम ये शो रन करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं एक कंप्यूटर को कैसे असेंबल करते हैं। तो सिंपली असेंबल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, पार्ट्स चाहिए होते हैं, और जो बाहर का बॉक्स होता है एक उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसे हम बोलते हैं कैबिनेट। जो एक कंप्यूटर का बाहरी हिस्सा होता है, वो जो बॉक्स है वो कैबिनेट कहलाता है। और इसके अलावा हम जो उसके अंदर एक फ्लैट बोर्ड होता है, मदरबोर्ड कहलाता है। और यहाँ पे हम ध्यान देते हैं किन किन चीज़ों का। रैम स्लॉट्स कितनी है, PCI स्लॉट्स कितने हैं विद एक्सप्रेस स्लॉट्स, और इसके अलावा प्रोसेसर के लिए जहाँ पे सॉकेट होता है वो कौन सा वाला यूज़ करते हैं हम। दो टाइप में आते हैं, LGA लैंड ग्रिड एरे, PGA पिन ग्रिड एरे। इसी पे ही प्रोसेसर कंफर्टेबल होता है कि प्रोसेसर कौन सा उसमें यूज़ होने वाला है। तो ये है। इसके अलावा आप कुछ बेसिक्स चीज़ों का कनेक्टिंग पॉइंट देख सकते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव्स के लिए अभी हम यूज़ करते हैं SATA। इससे पहले हम ATA यूज़ करते थे, जो ओल्ड टाइप है, जिसे हम एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। बेसिकली एक्सटर्नल तो नहीं होता, वो इंटरनल है, बट वो ऑन बोर्ड कनेक्ट नहीं होता है, वो वाया केबल कनेक्ट होता है। तो ये एक कनेक्टिविटी हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे और क्या यूज़ करते हैं, ये क्या इम्पोर्टेंट है। तो एक हम SMPS का यूज़ करते हैं, जिसे कि हम स्विच मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं। और इसके अलावा फ़ैन तो फ़िलहाल प्रोसेसर के ऊपर ही यूज़ होता है, तो डिपेंड करता है हम कैसा यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे जो रैम होता है इसका भी ख्याल रखना होता है। रैम के जो टाइप हैं वो तो पता होगा, DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4 अभी जो करंट में यूज़ हो रही हैं, एंड DDR5 भी आ चुकी है। और इसमें आप देख सकते हैं आपका प्रोसेसर कौन सा सपोर्ट करता है, उसी के हिसाब से आपका मदरबोर्ड बनेगा। जैसे कि प्रोसेसर के ही हिसाब से आपको मदरबोर्ड पड़ेगा, तो आपको ये दोनों चीज़ें नोटिस करनी होंगी। इसके अलावा और क्या होता है हमारे कंप्यूटर में, ग्राफिक कार्ड्स जो आप PCI पे यूज़ करने वाले हैं वो देखना होगा, और वो आप कितने GB का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ग्राफिक कार्ड होता है वो भी एज लाइक रैम, क्योंकि उसको प्रोसेस करना है। कुछ हद तक आप कह सकते हैं जैसे कि वो आधा कॉम्बिनेशन पार्ट हो गया प्रोसेसर का, क्योंकि प्रोसेस कर रहा है क्या, ग्राफिक। और इसके अलावा टेम्पररी स्टोर करता है उस चीज़ को, तो रैम की तरह भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इन दोनों के मिक्स और मैशअप से बोल सकते हैं एक ग्राफिक कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है। और रैम, ये आपको पता है, टेम्पररी आप कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी ऑन करते हैं तो उसको टेम्पररी स्टोर करके रखता है प्राइमरी मेमोरी, तो वही हो गया रैम। और इन सब को प्रोसेस करना रहेगा तो प्रोसेसर का काम है। इनके बीच में फिर कैश मेमोरी भी आ जाती है, डिपेंड है, वो तो सब प्रोसेसर में ही आपको मिलेगा। इसके अलावा यस, आपका सिस्टम रेडी, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं सिंपली कनेक्ट करके। वीडियो के लिए आप यहाँ पे कौन सा कनेक्टर यूज़ करने वाले हैं, तो वो भी ऑन मदरबोर्ड ही रहेगा। तो वहाँ पे आपको HDMI, VGA और एट्सेट्रा और पोर्ट्स भी होता है वीडियो के लिए। इसके अलावा माउस के लिए आप पहले यूज़ करते थे PS2, अब नहीं आते हैं, तो अब हम यूज़ करते हैं USB
और अब तो कनेक्टिविटी पॉइंट USB वायरलेस हो गया है, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप फाइंड आउट कर सकते हैं टाइप सी, क्योंकि अभी केबल्स में टाइप सी यूज़ होने लग गया है, तो हम इसका भी काफ़ी यूज़ करते हैं जो हमारे नए डिवाइस है। इसमें जो ट्रांसफ़र रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ऑडियो जैक के लिए आप फाइंड कर सकते हैं वहाँ पे या बेसिकली डेस्कटॉप पे तो तीनों पॉइंट्स होते हैं, एक ब्लू कलर का होगा, एक पिंक कलर का होगा और एक ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का आपके स्पीकर के लिए, तो आप इसको भी नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या ये वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। इसके अलावा आप फ्रंट इंटरफेस में देख सकते हैं, और इसके अलावा आप USB 3.0 भी फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या रहेगा, ईथरनेट पॉइंट, ये आप अपने मदरबोर्ड के हिसाब से देख लें जो इनबिल्ट मिल रहा है वो कितने Gbps या Mbps को सपोर्ट करता है, तो ये है। इसके अलावा और वहाँ पे क्या देख सकते हैं, बेसिकली इतना ही है। और इसके अलावा हम एक बढ़िया स्क्रीन मांगते हैं, तो एमोलेड देखेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और इसके अलावा आप LCD पैनल भी देख सकते हैं, TFT में भी होते हैं, तो आप इनकी कनेक्टिविटी भी ज़रूर देख लें कि डेस्कटॉप पे अगर HDMI है तो मॉनिटर भी उसी के हिसाब से HDMI में ही लें। अगर VGA है तो डेफिनेटली दोनों साइड VGA ही रहेगा, मॉनिटर में भी VGA चलेगा और डेस्कटॉप में VGA तो होना ही चाहिए। इसके अलावा और अदर माउस, कीबोर्ड, कनेक्टेड एंड प्रिंटर, ये भी USB पे ही आता है। इसके अलावा और कुछ खास होता नहीं है। तो बस आज के पॉडकास्ट में यही था। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में किसी और नए टॉपिक के साथ। सुनने के लिए आपका धन्यवाद।